नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी नेभनाणी सिंधी न्यूज़ में तव्हांजो स्वागत है। पहिरीं ॾिसूं अॼु जूं मुख्य ख़बरूं। अहमदाबाद में रक्षा मंत्री सीतारामन कयो प्रचार। हूंदराज बलवाणीअ राष्ट्रीय सेमिनार में वरितो बहिरो। उल्हासनगर में रोटरीअ द्वारा थियो मेडिकल कैंप। राहुल गांधी पोरबंदर में मछुआरनि सां कई सभा। गुजरात यूनिवर्सिटी जी मल्हाई वई एनिवर्सरी। उल्हासनगर में थी महिला प्रशिक्षण शिविर। भावनगर में ॿारनि जो थियो कल्चरल प्रोग्राम। चूंडुनि जे माहौल में रक्षा मंत्री सीतारामन अहमदाबाद अची करे भाजपा जो प्रचार कयो हुओ। होल्ड में रखना मुश्किल है आपको, जैसे छोटे संगठन में आज सुबह का एक घटना, इसीलिए मैं जिक्र किया। किसी का भी हालत हो सकते है, इसीलिए मैं उसका ज्यादा महत्व नहीं देना चाह रही हूँ। पकड़ने में ही आपको हल्का फुल्का समझकर पकड़ा एक महात्मा गांधी की मूर्ति को, और उसका ऑफकोर्स सरदार पटेल समझ रहे हैं कोई, मूर्ति वो सरदार पटेल, तो शायद वो महात्मा गांधी का हो, वो करेक्ट कर सकते हैं। किसी भी हो, कोई भी हो नेता, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, गुजरात के ऐसे महान पुरुष के मूर्ति आपके हाथ में दे रहे हैं जी, एक सम्मानजनक बात है। आप उसको ले रही हो, ठीक है, किसी का हाथ भी हो गया, किसी के पास दे दिया, हो गया। सरदार पटेल का ट्रीटमेंट का मुझे याद आया, जिनको आज तक कांग्रेस पूरे मन से, खुले मन से एक्सेप्ट कर नहीं पा रही है। ये हर बार फ्रॉइडियन स्लिप्स होता है, बातों में होता है, एक्शन में होता है। आपके ऑपोजिशन का एमएलए, आपके अपने एमएलए 57 को आप होल्ड भी कर नहीं पा रही हो। आप कैसे एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का इमेज जनता के मन में बिठा पाएंगे? उससे जुड़े हुए एक विषय मेरा पहला बॉक्स है, जो 4 बॉक्स मैंने आपके सामने रखना चाहती थी, क्योंकि आज क्या विश्लेषण हो रही है, लेक्चर हो रही है। हाँ जी, एक बार क्षमा कीजिए, लेक्चर के जैसे ही हो रही है, क्योंकि आज हम इस चुनाव में ऐसे मोड में है जहां अब तक जो कैंपेन हुआ, अब तक जो पीछे मुड़कर अगर देखें 5 साल में इधर के रूलिंग पार्टी भाजपा के सरकार क्या क्या अच्छा क्या काम किया, ये सब का विश्लेषण हो चुका है। और आने वाले दिन में भी इसके विश्लेषण सीनियर लीडर्स के साथ होगा। मगर जनता के मन में क्या है आज? ऑपोजिशन पार्टी के रोल में, रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी के रोल में आप क्या किया है? आपके एमएलए को इधर से लेकर के बंगलुरु रिसोर्ट तक ले चल रही हो। कब? जब उत्तर गुजरात में फ्लड्स है। जनता के सपोर्ट और उनके राहत के कार्यक्रम में आप जोड़ना चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, हम रिसोर्ट में रहेंगे। 5 साल में 57 से 43 तक आ गए, फिर भी मुझे परवाह नहीं, हमारी ऑपोजिशन ऐसे ही रहेगा और गलत फहमियां भी हम फैलाते रहेंगे, मगर मांग रहे वोट, जनता हमें सरकार बनाने के लिए देंगी। क्या ये इज दिस द वे? आप जरूर गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार के नाते ये सब आपके असेसमेंट करेंगे, जरूर करेंगे, मगर ये भूलना नहीं है। आपके बारे में नहीं बोल रहे, आपके द्वारा जनता को मैं ऐसे मैसेज देना चाहती हूँ। गुजरात में मैं सिर्फ 3 उदाहरण ले रही हूँ जो रेलेवेंट है। नॉर्थ गुजरात के जिक्र की मैंने। फ्लड्स के समय आप ले गए थे आपके एमएलए को रिसोर्ट में रखे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अहमदाबाद जे कवि डॉक्टर हूंदराज बलवाणीअ ॿारनि जो लेख राष्ट्रीय सेमिनार में पेश कयो हुओ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सेंट्रल साहित्य अकादमी द्वारा थियल बाल साहित्यकार जे राष्ट्रीय सेमिनार में अहमदाबाद के मशहूर बाल साहित्यकार ए कवि डॉक्टर हूंदराज बलवाणीअ बहिरो वठी करे बाल साहित्य ते
लिखियल पंहिंजो लेख पेश कयो हुओ। उल्लासनगर में रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन द्वारा मेगा मेडिकल कैंप रखी गई हुई। सभी शहर वासियों को बताते हुए, सूचित करते हुए हमें खुशी हो रही है कि जो आज तक आप देख रहे थे अनाउंसमेंट कि फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर मिड टाउन पार्क में 19 तारीख को है, जहां पे आज सुबह से वो मेडिकल कैंप चालू है। वही बॉम्बे के भी 10 लोग के डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर पधारिया, उनके साथ पूरी टीम है, जिन्होंने अब तक सुबह से लेके अब तक करीबन 300 आदमी का चेकअप किया हुआ है, जो एकदम फ्री, और हर एक आदमी जो भी मेंबर है सेटिस्फाई होकर यहाँ से जा रहा है। उसके अलावा स्किन के 2 डॉक्टर थे, मैडम रामनानी एंड डॉक्टर डोडा, डिम्पल डोडा, जो भी यहाँ आए थे दोनों भी, उन्होंने भी यहाँ पे अपने फ्री निःशुल्क सेवा दी। मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूँ वो दोनों मैडम लेडी डॉक्टर का, जो अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए और आप लोगों की सेवा की। उन्होंने भी करीबन 150 तक देखा, दोनों मैडम ने देखा। आर्थोपेडिक के डॉक्टर भी यहाँ आए हुए हैं, डॉक्टर महापत्रा एंड डॉक्टर गोंडवेकर। इनके अलावा यहाँ पे हड्डियों के भी डॉक्टर आए हुए हैं, जिन्होंने करीबन 250 पेशेंट का चेकअप किया है, और भी चेकअप चालू है। हो सकता है कि वो फिगर बढ़ जावे। जो रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर मिड टाउन वालों ने आपके साथ वादा किया था कि फ्री मेडिकल कैंप आयोजित करेंगे, वो आपके सामने समर्पित है, निःशुल्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जो भी मेंबर यहाँ आए थे, पेशेंट, सब सेटिस्फाई होके गए होंगे। तहे दिल शुक्रगुजार हूँ मैं उल्लास वालों का, जो गया 15 दिन से लेके आपके पास हमारे न्यूज़ पहुँचा रहे हैं और भी न्यूज़ कैप्चर कर रहे हैं। और ये भी आप देखेंगे, जज करेंगे कि जो भी वादा रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर वाले, मिड टाउन वाले करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं और आप लोगों की सेवा के लिए करते हैं। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए, आयो लाल कयो झूलेलाल। आज हम डॉक्टर हाउस वेन सेंटर बम्बई से आए हुए हैं। रोटरी क्लब उल्लासनगर ने वेरिकोज वेन्स की स्पेशल कैंप यहाँ रखी हुई है। वेरिकोज वेन्स एक बहुत आम बीमारी है, जो कम से कम 100 में से 10 लोगों को होती है। ये जो पैर की नसें होती है, जो गंदा खून वापस ऊपर ले जाती है हृदय की तरफ, उसके कुछ वाल्व खराब होने की वजह से ये नसें फूल जाती हैं। इसकी वजह से जो गंदा खून वापस हृदय की तरफ जाना चाहिए, वो उल्टी दिशा में आके अपने पैर की तरफ जाता है। कुछ लोगों के अंदर ये बड़ी बड़ी नसें दिखती है, कुछ लोगों के अंदर छोटी दिखती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि ये नस के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से पैर में काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। खड़े रहने से पैर दुखने लगते हैं, फिर पैर में सूजन आने लगती है, फिर नीचे तलिए के आगे चमड़ी खराब होने लगती है, काली हो जाती है, खुजली आने लगती है, और बाद में वहाँ बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं। अब हमने गए 20 साल में देखा है कि उल्लासनगर में से जो हमारे पेशेंट आते हैं, उसमें से 10% लोग जो उल्लासनगर के हैं, उसको वेरिकोज वेन्स की बीमारी है। ये काफ़ी ज़्यादा है, और ये इसलिए है कि यहाँ का जो सिंधी पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर है। जो लोग सिंध से आते हैं, उसकी फैमिली में बीमारी ये काफ़ी कॉमन रहती है। तो परदादा से, दादा से लेके, बाप से लेके, बेटे से, वहाँ तक ये बीमारी चलते रहती है। अब इसका इलाज क्या है? पहली चीज़ तो वह, जब ये छोटी छोटी नसें रहती है और पैर में सिर्फ दर्द रहता है, तो इसके लिए स्पेशल दवाइयाँ आती है और कुछ स्पेशल मोजे आते हैं जो पैर में पहनने होते हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन जब नसें बड़ी हो जाती है और चमड़ी ख़राब हो जाती है, तो मोजों से और दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये नस को बंद किया जाता है। पहले के ज़माने में हम लोग बड़ा ऑपरेशन करते थे वेरिकोज वेन्स का, और उससे काट के नस निकाल के फेंक देते थे। उसमें दिक्कत भी काफ़ी होती थी और लोग इसके लिए ज़्यादा तैयार नहीं होते थे। गए 15 साल से हम यही ऑपरेशन लेज़र की पद्धति से करते हैं। लेज़र का फ़ायदा ये होता है कि इसमें न तो कोई कट होता है, न तो कोई टाँके आते हैं। सब काम लोकल एनेस्थीसिया में होता है, बारीक सुई और लेज़र वायर से होता है। और एक पैर की वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसके बाद पेशेंट तुरंत चलते फिरते हो जाता है
अपने नॉर्मल कामकाज में, रूटीन में शाम से लग जा सकता है। गए 10 साल में हमने कम से कम 20,000 पेशेंट किए हुए, जिससे 1500 पेशेंट उल्लासनगर, कल्याण और डोंबिवली एरिया के हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि रोटरी क्लब के द्वारा जो यहाँ कैंप की गई है आज, उसमें कम से कम 300 मरीज़ ने ये कैंप का फ़ायदा उठाया। ये 300 मरीज़ से हमने कम से कम ऐसे 100 से ज़्यादा मरीज़ देखे हैं जिनको जल्द से जल्द वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये रोटरी की वजह से ट्रीटमेंट में काफ़ी फ़ायदा दिया गया है, पैसे काफ़ी कम किए गए हैं कि यहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं वापस आखिर में रोटरी क्लब उल्लासनगर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे और मेरी टीम को मौका दिया गया यहाँ के आके जनता के सामने ये ट्रीटमेंट हाजिर करने का। थैंक यू। चुनाव प्रचार में गुजरात आयल राहुल गांधी पोरबंदर जी सभा में भाजपा ते प्रहार कया हुआ। जितना पैसा यूपीए ने मनरेगा को चलाने के लिए दिया था पूरे हिंदुस्तान में 1500 स्पीड करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, लाखों परिवारों की जिंदगी बदल दी। उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने टाटा नैनो बनाने के लिए दिया। मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए, नैनो को बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हम आपको डीजल की सब्सिडी देते थे, याद है आपको? याद है? वो बंद हो गई ना, सब्सिडी बंद हो गई। ठीक है, अब देखिए सब्सिडी 5 लाख लोगों को दी जाती है, और जो आपका डीजल और पेट्रोल का खर्चा था तकरीबन 25% उसका वो सब्सिडी से दिया जाता था। सब्सिडी देने के लिए गुजरात की सरकार को 300 करोड़ रुपए लगते हैं। आपसे सब्सिडी छीन ली, 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी आपसे छीन ली और 33,000 करोड़ रुपए, कहा 300 और कहा 33,000 करोड़ रुपए टाटा नैनो को दी। टाटा नैनो में आपकी जमीन गई, आपकी बिजली गई, आपका पानी गया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया आपको टाटा नैनो कहीं दिखी? और आप मुझे कह रहे हो हमें तो कहीं नहीं दिखी। फिर किस प्रकार का जादू है? आपको 300 करोड़ रुपए नहीं देते हैं, टाटा नैनो बनाने के लिए 33,000 करोड़ रुपए देते हैं। क्या आपको टाटा नैनो फैक्ट्री से फायदा मिला? आप लोग टाटा नैनो चला रहे हो, घर में है टाटा नैनो, आपके बच्चों को रोजगार मिला टाटा नैनो फैक्ट्री में। तो सरकार ये है कि बड़ा उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी से पैसा मांगे, 35,000 करोड़ रुपए एक उद्योगपति को लिया, चलो। और गुजरात का हर किसान, हर मछुआरा दब जाए, पिस जाए, कट जाए, तो आपको 300 करोड़ रुपए भी नहीं मिलेंगे। आंकड़ा सुनिए, एक तरफ एक व्यक्ति को 33,000 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को 300 करोड़ रुपए, और वो भी आपसे छीन लिया। अभी आपने किसानों की बात की, पूरे देश में किसान कर्जा माफ करने की बात उठा है, हर प्रदेश में।
तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, हर प्रदेश में किसान कर्जा माफ करने की बात कर रहा है। दूसरा आपको देता हूं, पिछले साल हिंदुस्तान के सबसे 10 बड़े उद्योगपतियों का श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 1,30,000 करोड़ रुपया माफ किया। कहा 300 करोड़ और कहा 1,30,000 करोड़। कितने लोगों का? 10 लोगों का। और आने वाले समय में तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए उन्हीं 10-15 लोगों को फिर से माफ होने वाला है। आप सब्सिडी मांगते हो, आपसे देते नहीं। आपको कहते हैं भैया जीएसटी में आपको 28% और 18% देना पड़ेगा। दो ठीक करनी है, उस पर आपको 18 या 28% देना पड़ेगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 500 रुपये 1,000 रुपए का नोट में रद्दी करना चाहता हूं। कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है। अमदावाद में गुजरात यूनिवर्सिटीअ जा 69 साल पूरा थियण ते उन जी उजवणी कई वई हुई। गुजरात यूनिवर्सिटीअ जो 69वों वार्षिक उत्सव सेनेट हॉल में धामधूम सां मल्हायो वियो हुओ, जंहिंमें शागिर्दनि डांस ऐं गीत पेश कया हुआ। हिन मौके ते कन्वेंशन हॉल में म्यूज़िक फेस्टिवल भी रखियो वियो हुओ, जंहिंमें ठुमरी सिंगर बेगम अख्तर जो प्रोग्राम यादगार बणिजी रहियो हुओ। उल्लासनगर में महिलाओं के रोजगारी मिली रहे हुन करे प्रशिक्षण शिविर रखी वई हुई। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग की जो कि क्लासेस चालू की गई है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से ओपनिंग की गई है, किस किस तरीके के जो है यहाँ पे कोर्सेज सिखाए जाएंगे? यहाँ पे है ना महिला प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई मशीन सिखाई जाएगी, वापस अगरबत्ती बनाना, महिलाओं को मेणबत्ती बनाना, इसके भी हम लोग महिलाओं को आगे प्रशिक्षण केंद्र स्टार्ट करने वाले, वीकली वो भी स्टार्ट होगा, जिससे तय उनको आगे बढ़ के उनको प्रशिक्षण लेके वो कुछ कर सके। इसके लिए हमने यहाँ पे इस माध्यम से हमने यहाँ प्रशिक्षण केंद्र स्टार्ट किए हैं। इसमें सहयोग किस प्रकार से मिला होगा सही से शुरू करने के लिए? अच्छा, यहाँ पे जो सहयोग मिला है हमें रेखा मैम से, चौधरी मैडम से सहयोग मिलके ये क्लासेस हम लोग ने स्टार्ट किए। जो गरीब महिला है, जो हम लोग आरटी के बच्चों के एडमिशन करते, उसमें वो अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन नहीं देते। एजुकेशन तो फ्री हो जाता है बच्चों का प्रशासन की ओर से, पर उनकी फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, वो दे नहीं पाते। उस प्रकार हम लोग ने उन महिलाओं के लिए हमने एक प्रशिक्षण केंद्र स्टार्ट किया है। तो कितनी महिलाएं जो है इस प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ी होगी और कितनों की आने की जो है संभावना है? हम लोग ने फर्स्ट बैच स्टार्ट किए, उसमें 20 महिला हो चुके हैं और अभी नेक्स्ट बैच हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मैम, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कोशिश है और बहुत ही सफल कोशिश भी नज़र आती है। तो क्या आह्वान करेंगे शहर की महिलाओं से जो कि परिस्थितियों से, आर्थिक परिस्थितियों से गुजरती हैं, जिस तरीके से घर में हालात ख़राब होते हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ज्योति मैडम को थैंक्स बोलती हूँ और उन्होंने आज अपने वार्ड में ट्रेनिंग प्रशिक्षण है वो चालू किया है। सब महिलाओं को मैं उनका सबका हार्दिक पहले अभिनंदन करती हूँ। और वो ऐसे है कि महिला आगे बढ़नी चाहिए और सिलाई मशीन का है कि सिलाई मशीन सब सीख सकती है, ऐसे नहीं कि उसको एजुकेशन चाहिए। तो इसके लिए महिला आगे बढ़े, आप खुद पहले आगे आओ और फिर दूसरों को सिखाओ। अभी है प्लास्टिक बैन करने वाले हैं और इधर से अपने हमारे ही वार्ड से वो पहला मैसेज सबको जाएगा कि प्लास्टिक बैन करके अब हमारे इधर से भी कपड़े की थैली पहले उनको बोलती हूँ कि पहले ये ट्रेनिंग भी उनको महिलाओं को दे दो, क्योंकि वो आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा। और स्वच्छता अभियान तो चालू है, वैसे इसके लिए महिलाओं को हम वैसे भी ट्रेनिंग देने वाले हैं आगे चल। मैसेज क्या देना चाहेंगे शहर की महिलाओं को, क्योंकि काफ़ी जो है चीज़ें देखने को मिले। महानगर पालिका की अगर बात करें तो वहाँ पे भी महिला बचत गट द्वारा काफ़ी अच्छी कोशिश की जा रही है। तो क्या कहेंगे आज जो है कि अगर शहर आगे बढ़ती जा रही महिलाएं शहर की? सबसे पहले तो मैं ज्योति मैडम और उनकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी
इनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तो अगर एक महिला चाहे और अगर उसमें थोड़ा सा भी विल पावर हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर स्पेशली स्टिचिंग कोचिंग स्टार्ट की गई है, इसके साथ साथ बहुत ही जल्द यहाँ पे जैसे सरस्वती नगर स्लम है हमारे उल्लासनगर का, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन भी स्टार्ट की जाएगी। शाम को उनको कोचिंग भी स्टार्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कोशिश रहेगी इनकी टीम की कि उनको फ्रेश फूड प्रोवाइड किया जाए, वो बच्चे फ्रेश फूड खाएं, ये भी कोशिश रहेगी। और भी ऐसी ट्रेनिंग्स में जहाँ पर भी हमारा सहयोग उन्हें लगेगा, हम हमेशा उनके साथ हैं। प्रशिक्षण केंद्र सुरू झालेलं आहे, तर सर्व महिलांना मी एक सांगू इच्छिते की मला काही जमत नाही असं मनामध्ये न्यूनगंड न बाळगता सर्वांनी पुढे येऊन या संधीचा लाभ घ्यावा, या संधीचं सोनं करावं आणि माझ्यामध्ये काय कलागुण आहेत ते सर्वांसमोर दाखवून द्यावे आणि आपल्या कुटुंबाला हातभार लावावा, अशी सर्व महिलांना मी कळकळीची विनंती करते। भावनगर में थियल कल्चरल प्रोग्राम में ॿारनि डांस पेश करे सभिनीनि जा मन मोहे छॾिया हुआ। ये हुयूं अॼु जूं ख़बरूं। मां चांदनी देवनाणी तव्हां सां विदा थी वठां। वरी मिलंदासीं सुभाणे। ॾिसंदा रहो सिंधी टीवी। जय झूलेलाल।